एक महिला जिसका नाम कमलेश होता है, जो अपने पति से लड़ाई करके अपने 2 साल के बेटे को गोदी में उठाकर सीधी रेलवे स्टेशन की तरफ चल देती है। पति को कानों कान खबर नहीं होती कि वो कहाँ चली गई। दोस्तों, उसके बाद जब वो उस भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में बैठती है, उसके बाद उसका जो सफ़र कटता है, जो उसके जीवन में भूचाल आने वाला होता है, वो किसी को कानों कान खबर नहीं होती। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं कि उसके साथ में आखिरकार आगे क्या होता है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके साथ आ सके। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक छोटे से गांव की है। यहां पर कमलेश नाम की महिला, जिसकी 3 साल पहले शादी होती है, उसके पति का नाम राजीव होता है। राजीव के साथ बड़ी हंसी खुशी रहने लगती है। इनको इस दौरान में एक लड़का भी हो जाता है। लड़का धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। आज लड़का 2 साल का हो चुका होता है और यहाँ पर पति और पत्नी की आपस में कुछ कहा सुनी हो जाती है और कहा सुनी की वजह से पत्नी एक ऐसा गलत कदम उठा लेती है, वो अपने पति के घर को छोड़कर वहाँ से निकल पड़ती है। उसे लगता है कि तू दिल्ली में जाकर अकेली रहेगी, वहाँ जाकर तू अपने बच्चे के पेट को भी पाल लेगी और तू खुद भी अच्छे से काम करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे तेरे जीवन में होने वाला क्या है। दोस्तों, उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है और वहाँ पर एक ट्रेन आकर रुकती है और उसी ट्रेन में वो चढ़ जाती है। दोस्तों, उसके बगल में 2 महिलाएं बैठी होती हैं। उन महिलाओं के साथ बार बार वो बातचीत करती है, क्योंकि वो महिला भी इसे ऐसा दिखाती है कि मानो वो उसकी साथी हों। दोस्तों, ये बच्चा कुछ खाने का यत्न करता है, उनके पास कुछ सामान चिप्स वगैरह होते हैं, वो महिलाएं इस बच्चे को चिप्स दे देती हैं और उसके बाद यहाँ पर वो महिलाएं इससे बातचीत करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि तुम कैसे, कहाँ जा रही हो, क्या है तुम्हारा कामकाज। तो ये अपनी पूरी सच्चाई उन दोनों महिलाओं को बता देती है। दोस्तों, उसके बाद वो महिलाएं इससे कहती हैं कि तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू ऐसा कर, हमारे साथ चल, हम तुझे ऐसा काम दिला देंगे, तुझे दोबारा पैसों की कमी की ज़रूरत होगी नहीं, तू तो बहुत पैसे वाली बन जाएगी, तू तो बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो कमलेश होती है, उसे लगने लगता है कि वाकई में ही तू बहुत खूबसूरत है, तेरे पति को तो तेरी खूबसूरती से कोई मतलब ही नहीं है, वो अब तक तुझे ढूंढने के लिए भी नहीं आया। आखिरकार पति बार बार उसे ढूंढ रहा था, लेकिन पति को कहाँ पता था कि वो यहाँ से घर को छोड़कर भाग जाएगी। दोस्तों, उसके बाद वो धीरे धीरे करके सफ़र आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही एक और स्टेशन आता है, तो वहाँ पर एक चाय बेचने वाला आता है, फिर उसे चाय पिला दी जाती है और चाय पीने के बाद उसे होश ही नहीं होता कि वो है कहाँ। दोस्तों, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को दिल्ली के अंदर पाती है। जब वहाँ पर सामने देखती है कि वही दोनों महिलाएं उसका किसी से सौदा कर रही हैं, जो सामने एक और महिला होती है उसे वो बेच रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर उसे 2 लाख रुपए में बेच दिया जाता है और उसके बच्चे को लेकर वो दोनों महिला वहाँ से जाने लगती हैं। अब यहाँ पर ये गिड़गिड़ाने लगती है, कहने लगती है कि मेरा बच्चा मुझसे अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो महिलाएं कहती हैं कि तुम्हारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा, तुम यहाँ पर कामकाज करो और शाम को हमारे पास आ जाया करना, हम तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे देंगे, लेकिन दिन भर ये बच्चा तो हमारे पास ही रहेगा, ये तुम्हारी सिक्योरिटी है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। दोस्तों, वो जो जगह होती है वो कोई और जगह नहीं होती, दिल्ली का कोठा होता है, जहाँ पर ऐसी औरतों को फेंक दिया जाता है। न जाने कितनी ऐसी महिलाएं, कितनी ऐसी औरतें हैं जो घर से इस तरह से नाराज़ होकर आ जाती हैं और उनका पता ही नहीं चलता कि वो है कहाँ पर। दोस्तों, अब यहाँ पर ये टूटने लगती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर उससे कहा जाता है कि एक ग्राहक आ रहा है, तुम्हें सजना संवरना होगा। ये कहती है कि कैसा ग्राहक, मुझे तो किसी ग्राहक के पास पता ही नहीं, मुझे कैसे क्या सामान बेचना है। तो यहाँ पर वो कहती है कि इतनी भोली भी मत बन, ये ग्राहक किसी सामान के लिए नहीं आ रहा,
तेरे लिए आ रहा है, तुझे अपने सौंदर्य से उसे खुश करना है। दोस्तों अब यहाँ पर कमलेश के हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर पाती। दोस्तों पहली बार वो एक ऐसे दलदल में फंस जाती है, पहली बार वो एक ग्राहक को खुश करने के लिए उसके सामने पेश कर दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर ग्राहक भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब ग्राहक के सामने ये हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों ग्राहक भी देखने में बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी पैसे वाला भी होता है। वो कहता है कि तुम कह क्या रही हो, तुम्हारा तो धंधा यही है और तुम मना कर रही हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरा धंधा नहीं है, मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है जिसकी उम्र 2 साल है। उन महिलाओं ने मेरे बच्चे को अपने पास रख लिया है और मेरे से कहा गया कि अगर तूने ये सब नहीं किया तो तेरे बच्चे को मार दिया जाएगा। मैं अपने पति से नाराज़ होकर आई थी कि मैं दिल्ली में आकर कुछ कामकाज करूंगी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि दिल्ली कामकाज के लिए है ही नहीं। दिल्ली में तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं वो मेरा इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों सामने जो व्यक्ति होता है उसका नाम राकेश होता है। वो वहाँ पर जैसे तैसे करके कभी जभी अपना मन बहलाने के लिए आ जाया करता, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ दिन पहले ही उसे छोड़कर इस दुनिया से विदा हो चुकी होती है। वो वहाँ पर कभी कभी आ जाया करता, लेकिन आज उसके मन में भी वही सब विचार जागने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि वाकई में ही शायद इसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब वो कहने लगता है कि इतनी जल्दी तो तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला जा सकता, इस सब के लिए मुझे कुछ समय चाहिए और तब तक तुम्हें यहाँ पर यही करना पड़ेगा जो ये लोग कह रहे हैं। अब वो कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, भला मैं अपने घर वालों को, अपने पति को धोखा कैसे दे सकती हूँ। तो यहाँ पर वो लड़का उससे कहता है कि देखो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा, मेरा एक दोस्त है जो दिल्ली पुलिस में ही सिपाही है, मैं कोशिश करूँगा कि वो जल्द से आकर तुम्हें छुड़वा ले, लेकिन यहाँ पर मैं अगर कुछ कहने लगा तो ये मेरे साथ भी मारपीट कर सकते हैं, यहाँ पर हंगामा हो सकता, तुम्हारे बच्चे को भी खतरा हो सकता है। पहले मुझे पूरी जानकारी जुटाने दो और उसके बाद मैं ये पूरा यहाँ पर खुलासा करवाऊँगा। दोस्तों अब यहाँ पर वो लड़का यहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त जो दिल्ली पुलिस में होता है उसके पास कॉल करता है और उससे कहता है कि दोस्त इस तरह का वाक़या हो गया है, एक महिला जिसका 2 साल का बच्चा है, इस तरह से उसे फंसा लिया गया है, क्या उसे बचाया जा सकता है। तो दोस्त कहता है कि क्यों नहीं बचाया जा सकता, आप मुझे बताइए तो सही। फिर बाद जो पुलिस वाला उस राकेश का दोस्त होता है वो अपने आला अधिकारियों से बातचीत करता है और फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि उस औरत को ज़रूर बचाना साहब, उसका एक छोटा सा 2 साल का मासूम बच्चा है, वो गलती से यहाँ पर आ गई है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों जो आला अधिकारी होते हैं वो एक टीम गठित करते हैं और पूरी जानकारी जुटाई जाती है, वहाँ पर ग्राहकों को भेजा जाता है, पता लगाया जाता है कि इस तरह की कोई महिला वहाँ पर है। तो पता चलता है कि महिला फ़िलहाल वहीं पर है और उन 2 महिलाओं को भी वहाँ के आसपास के CCTV कैमरों में खंगाला जाता है। फिर वहाँ पर जो पुलिस वाला होता है खुद उस महिला के पास ग्राहक बनकर जाता है और उसे फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए उन दोनों महिलाओं के बारे में जानकारी दिखाता है और फिर यहाँ पर वो उन दोनों महिलाओं को पहचान जाती है। तो फिर उन दोनों महिलाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जाती है। एक टीम तो उस महिला के घर में जाती है, जो दोनों महिलाएं होती हैं उनके घर पर दबिश देती है, वहाँ से उन दोनों महिलाओं को उठाया जाता है, उस 2 साल के मासूम बच्चे को भी वहाँ से लिया जाता है और फिर इस कोठे पर दबिश दी जाती है। तो यहाँ से इस महिला को बचाया जाता है। पूछताछ की जाती है तो महिला दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहने लगती है कि ऐसी गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए, जैसी गलती मैंने की, अगर आज मैं गलती करके अपने घर अपने परिवार को छोड़कर नहीं आती तो शायद मेरे साथ में ऐसा नहीं होता। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उस व्यक्ति का जिसने मुझे बचाया, इतनी सारी मेहनत मेरे लिए की, मैं आपका जीवन भर ऋण नहीं भूल पाऊंगी। दोस्तों उसके बाद जब इस सब के बारे में उसके पति को पता चलता है तो वो भी दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुझे कुछ कमी थी तो तू मुझे बता सकती थी, इस तरह से मुझे छोड़कर ना जाती तो तेरे साथ में ऐसा नहीं होता। दोस्तों उसके बाद इन दोनों को मिला दिया जाता है और ये फिर चुपचाप अपने घर पहुंच जाती है। उस दिन के बाद से ये कभी भी अपने पति, अपनी सास ससुर के साथ लड़ाई नहीं करती और ऐसे रहती है कि मानो अब ये इसी घर में रहेगी सदा सदा। वो कभी भी किसी तरह की कोई गलती नहीं करती, अगर उससे कोई गलती भूल भी हो जाती तो तुरंत ही वो क्षमा मांग लेती और उस घर में आराम से रहने लगती। दोस्तों ये मामला जो है ये
2000 के दशक का है। आज 25 साल इस मामले को हो चुके हैं। आज ये औरत भी बूढ़ी हो चुकी है और इसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े बड़े हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे, आज उनका हम नाम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट आता है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला कमेंट रविंद्र नाम के व्यक्ति ने किया है, जो लिखते हैं कि आपका जो वीडियो को बताने का लहजा है वो बहुत ही अच्छा है। आप इसी तरह से वीडियो को बताते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी का आता है, वो कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है आपकी। दोस्तों, जो अगला कमेंट आता है वो हरिंद्र प्रताप सिंह राजपूत का आता है। वो कहते हैं राइट, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है रतन लाल शर्मा जी का आता है। वो कहते हैं कि बिल्कुल राइट कहा आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, माहे उमर का अगला कमेंट आता है। वो एक इमोजी हमें भेजते हैं और लिखते हैं कि सो सैड। तो दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ में कमेंट करते रहें, इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी का प्यार इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। अपना ख्याल आप ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,